लेकिन सबसे पहले बात वैक्सीन की। भारत में वैक्सीन को लेकर दो तरह की सोच है। एक सोच वैक्सीन पर भरोसा करने की है, दूसरी सोच वैक्सीन पर भ्रम की है। वैक्सीन पर भरोसा यह है कि यही वायरस से हमें बचाएगी। वैक्सीन पर भ्रम यह है कि टीका लगवाने से कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। इस भरोसे और भ्रम के बीच आज आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि भारत में टीकाकरण के 6 महीने में पहला केस आया है जिसमें इस बात की पुष्टि हुई कि इस मौत का सीधा संबंध वैक्सीन लगने से। लेकिन जिस देश में रोजाना औसतन करीब 27 लाख डोज लग रही हैं, जिस देश में अब तक 26 करोड़ डोज लग चुकी हो, वहां ऐसे इक्का दुक्का मामले ही आते हैं। तो ये वैक्सीन से डरने वाली नहीं, बल्कि वैक्सीन पर भ्रम तोड़ने वाली और भरोसा बढ़ाने वाली बात है। फिर भी यह पूरा मामला क्या है? जिस व्यक्ति की मृत्यु के पीछे वैक्सीन को वजह माना गया, उसे कौन से ऐसे साइड इफेक्ट्स हुए थे जिससे उनकी मौत हो गई? वैक्सीनेशन के बाद किसी को दर्द, किसी को सिर दर्द, किसी को सर्दी, किसी को बुखार, किसी को थकान। यह कोई बड़ी बात नहीं है। 1-2 दिन ऐसा होता है और बहुत लोगों के साथ होता है। लेकिन मामला इससे ज्यादा बिगड़ जाए, कोई और सीरियस बात हो जाए और उसमें किसी की जान तक चली जाए, ऐसा अभी तक नहीं सुना था। लेकिन पहली बार सरकार ने माना है, पहली बार देश में किसी की वैक्सीनेशन से मौत हुई है। ये मामला एक ऐसे व्यक्ति का है जिनकी उम्र 68 साल की थी। 8 मार्च को इन्होंने वैक्सीन लगवाया था और सरकार का ये कहना है कि वैक्सीन रिलेटेड डेथ है, ये उनकी मृत्यु वैक्सीन की वजह से हुई थी। ये एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन की एक कमेटी है जो कि एडवर्स इवेंट्स स्टडी करती है, फॉलो करती है। जनवरी के बाद वैक्सीन का जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ये कमेटी सेटअप हुई थी। इसी कमेटी का ये मामला है कि ये मृत्यु वैक्सीन के साथ जोड़ के देखा जा सकता है और ये मृत्यु वैक्सीन की वजह से ही हुई है। जिस 68 साल के व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है और जिसकी मौत की वजह वैक्सीनेशन को माना गया, उसे वैक्सीन लगवाने के बाद ऐसे क्या साइड इफेक्ट्स हो गए थे जिससे उसकी जान चली गई, ये जानना भी बहुत जरूरी है। नेशनल AEFI कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन लगवाने के बाद 68 साल के एक व्यक्ति की मौत एनाफिलैक्सिस से हुई। ये बहुत खतरनाक एलर्जिक रिएक्शन होता है जो एलर्जिक रिएक्शन होने के कुछ ही सेकंड्स के अंदर शरीर में दिखने लगता है और अगर इसका तुरंत इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा हो जाता है। इससे रैशेज आ जाते हैं, खुजली और सूजन हो जाती है, खांसी आने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, शरीर पीला पड़ जाता है, पल्स रेट घट जाती है। इसी एलर्जी ने उस व्यक्ति की जान ले ली जिसे भारत में वैक्सीन से मौत का पहला केस माना गया। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स देखने वाली कमेटी के सामने इस तरह के कई सीरियस केस आए। AEFI कमेटी ने जनवरी से मार्च के बीच ऐसे 31 सीरियस मामलों की पड़ताल की, जिसमें 18 मामलों में ये कहा गया कि इनकी मौत का वैक्सीनेशन से कोई कनेक्शन नहीं है और ये सिर्फ इत्तेफाक की बात हो सकती। 7 मामले ऐसे थे जिसमें कोई निश्चित सबूत नहीं मिला कि वैक्सीन से ही ये सीरियस हुए। 2 मामले ऐसे भी थे जिनमें कोई भी कारण साफ नहीं हो सका। इन 2 मामलों में एक 43 साल का व्यक्ति था जिसकी 18 जनवरी को वैक्सीन लगवाने के बाद मौत हो गई थी। दूसरा 55 साल का व्यक्ति था जिसकी 5 फरवरी को वैक्सीन लगवाने के बाद मौत हुई थी। लेकिन 3 मामलों में माना गया कि ये सीधे सीधे वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स और उसके बाद एनाफिलैक्सिस रिएक्शन से ही जुड़े हैं। इसमें भी सिर्फ एक मौत की पुष्टि की गई है। जिन 3 मामलों में वैक्सीन के सीधे सीधे साइड इफेक्ट्स की बात की गई, उनमें 2 लोगों ने कोविशील्ड लगवाई थी और एक ने कोवैक्सीन लगवाई थी। और कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि हमें वैक्सीन अपनाने हैं और ये जो मिनिस्क्यूल रिस्क है, जितना भी है, बहुत ही कम है, ना के बराबर है। और उसमें भी
एक सिस्टम है जो कि इन चीज़ों को कम करने को, इमीडिएट ट्रीटमेंट को, फर्स्ट एड को बिल्कुल एक एसओपी का पार्ट बनाया हुआ है। तो इसमें यही विनती होगी कि भ्रम नहीं होना चाहिए और इस इंफॉर्मेशन को जो ट्रूथफुली प्रेजेंट की गई है हमारे वेबसाइट पे, उसको इस्तेमाल इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम डाउट पैदा करें। ये बात सही है कि गिने चुने मामलों से वैक्सीनेशन पर संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात भी जरूरी है कि वैक्सीन से कैसे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उस पर निगरानी रखना, लगातार पड़ताल करना, नियमित रिपोर्ट देना जरूरी है। देश में 26 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दिए गए हैं। इनमें 26,000 करीब एडवर्स इवेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं और कुछ ही ऐसे मामले हैं जिनमें हालत ज़्यादा बिगड़ी हो। लेकिन जब मौत की बात होती है तो जाहिर है मन में एक डर बैठ ही जाता है। इस समय देश में ऐसे कई सारी जगह हैं जहां पर वैक्सीन को लेकर अभी हिचक भी है और सरकार के आगे ये एक बड़ा चैलेंज भी है। स्नेहा मोरदानी, आज तक।